नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताज़ा और बड़ी खबरों में। चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि आज की ताज़ा और बड़ी खबरें क्या है। दोस्तों, छात्रों को लाने के लिए 40 बसें कोटा के लिए रवाना हो गई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कामगार और मजदूरों को बड़ी राहत दे दी है। उनको बताया गया है कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो उसका इस्तेमाल करके, अगर आप राज्य में है या राज्य से बाहर है तो भी आप राशन कार्ड के नंबर से आप अपना राशन ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में कोई भी भूखा नहीं मरेगा और सभी को अन्न प्रोवाइड किया जाएगा। और दोस्तों, इसमें बड़ी खबर निकल के आ रही है कि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में 3 मई के बाद लॉकडाउन से मिलेगी छूट। उद्धव ठाकरे बोले सावधानी से बढ़ेंगे आगे। और दोस्तों, इसमें बड़ी खबर निकल के आ रही है कि प्रवासी मजदूर जो फंसे हुए थे बाहर, वो उनके लिए ट्रेन चलाई गई है और उनमें 1200 मजदूरों को तेलंगाना से झारखंड के लिए रवाना कर दिया है। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर ये है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन पर क्या होगा मास्टर प्लान। पीएम मोदी ने मंत्रियों से की अहम बैठक और उसमें से रेल हवाई यात्रा, उस पर भी चर्चा की गई है। और दोस्तों, आपको बता दें कि 3 मई के बाद अगर आपका एरिया रेड जोन में, ऑरेंज जोन में और ग्रीन जोन में, इसकी पूरी लिस्ट देखकर वहाँ की इसेंशियल सर्विसेज शुरू की जाएंगी और उसमें से भी बस, ट्रेन आदि का विचार किया जाएगा और सभी सर्विसेज शुरू की जाएंगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 583 नए मामले सामने आ चुके हैं और मृत्यु दर 4.37 के पार हो चुका है। और दोस्तों, इसमें बड़ी खबर यह है कि मुफ्त सिलेंडर के लिए 4 अप्रैल को आएंगे पैसे। 8 करोड़ से ज़्यादा उज्ज्वला योजना का लाभार्थियों को फायदा मिलेगा और उनको गैस सिलेंडर फ्री में देने की योजना की जाएंगी और उनके खाते में पैसे डाले जाएंगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से प्रति व्यक्ति राशन कार्ड वालों को 5 किलो चावल और दाल भी मिलेगी और वो भी फ्री में, और ये 3 महीने तक मिलते रहेंगे। कोई भी भूखा नहीं मरेगा, ऐसे आह्वान नरेंद्र मोदी इन्होंने किया है। और दोस्तों, यहाँ पर कॉलेज परीक्षाओं पर एक अहम फैसला लिया गया है, जो कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि कॉलेज की परीक्षाएं जो है वो 1 जुलाई से होगी और 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई के अंदर ये परीक्षा खत्म हो जाएगी और नेक्स्ट सेमेस्टर 1 सितंबर से चालू हो सकता है। चलिए जान लेते पूरी इन्फॉर्मेशन और पूरी डिटेल्स इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज की फटाफट खबरों की ओर चलते हैं। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी न्यूज़ की अपडेट मिलती रहे और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 35,000 के पार हो चुकी है और अब तक 1147 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक 35,043 केस सामने आ चुके हैं। वही मरने वालों की संख्या है 1145 तक पहुँच चुकी है। दिल्ली में 3515 कोरोना पॉजिटिव मरीज है और इनमें से 59 लोगों की मौत हो चुकी है और 1094 लोग ठीक हो चुके हैं। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या दोगुना होने की रफ्तार लगातार घट रही है। अब देश में 11 दिन में रोगी दोगुना हो रहे हैं। लॉकडाउन से पहले यह अवधि कुछ कम था। सरकार ने 16 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ऐसे जहां अवधि और भी ज़्यादा है। दोस्तों, चलिए चलते अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, प्रवासियों को घर भेज दिया गया है और लॉकडाउन में पहली ट्रेन चलाई गई, उनमें से 1200 मजदूरों को तेलंगाना से झारखंड के लिए रवाना कर दिया है। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूर और छात्र रेलवे के देश के कई अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं। मगर इस बीच सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को रेलवे ने पहली स्पेशल ट्रेन खोल दी है और लॉकडाउन में फंसे 1200 मजदूरों को तेलंगाना से झारखंड के लिए रवाना कर दिया है। बता दें कि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को यह किसी बड़े राहत से कम नहीं है। हालांकि आगे और कितनी ट्रेन चलेगी, अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि छात्रों को लाने के लिए 40 बसें कोटा के लिए रवाना हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा है कि दिल्ली में हर 10 लाख की आबादी पर लगभग 2300 टेस्ट हो चुके हैं, जबकि पूरे देश में 10 लाख लोगों पर केवल 500 टेस्ट किए जा चुके हैं। इस वजह से दिल्ली में ऐसा लगता है कि मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। केजरीवाल ने कहा है कि लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में जिस प्रकार मरीज को प्लाज्मा थेरेपी मिली थी, वो कल तक ठीक होकर अपने घर चला गया। उस मरीज की हालत काफ़ी गंभीर थी। इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल इन्होंने कहा है और उन्होंने 40 बसें कोटा के लिए रवाना कर दी है।
तो दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के संकट में 3 मई के बाद लॉकडाउन को लेकर सरकार की क्या आगे रणनीति होगी, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रियों व सीनियर अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की गई थी। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस के संकट के साथ साथ बैठक में रेल और हवाई यात्रा को लेकर भी चर्चा हुई है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद थे। यह बैठक इसलिए की अहम है कि आज से 2 दिन बाद यानी 3 मई को लॉकडाउन के दूसरे चरण की अवधि खत्म हो रही है, इसलिए माना जा रहा है कि लॉकडाउन के मद्देनजर यह अहम बैठक की गई है। दोस्तों इसमें अगली बड़ी खबर निकल के आ रही कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कामगार और मजदूरों को बड़ी राहत दे दी है। कोरोना के चलते योगी आदित्यनाथ ने कामगारों को राहत देने का ऐलान किया है, जिससे सरकार ने नियम श्रमिकों के लिए भरण पोषण भत्ता देने की व्यवस्था की है। दूसरे राज्य में फंसा यूपी का कोई भी मजदूर राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको एसडीआरएफ की तरफ भोजन कराया जा रहा है और राशन कार्ड नंबर का इस्तेमाल करके वो राशन वहाँ से उपलब्ध करा सकता है, ऐसे योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री इन्होंने कहा है। दोस्तों इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको ऐसी न्यूज़ अपडेट मिलती रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। दोस्तों इसमें अगली बड़ी खबर निकल के आ रही कि मुफ्त सिलेंडर के लिए 4 अप्रैल को आएंगे पैसे। 8 करोड़ से ज़्यादा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को होगा फायदा। दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर हासिल करने के लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार 3-4 अप्रैल को सभी लाभार्थियों के बैंक में पैसे सिलेंडर खरीदने के लिए डाल देगी। इसमें अगली बड़ी खबर निकल के आ रही कि हरियाणा के बाद अब मध्य प्रदेश में फंसे यूपी के मजदूरों को वापस लाएगी योगी सरकार। दोस्तों हरियाणा में फंसे मजदूरों को वापस लाने की यूपी सरकार की कुछ योजनाएं बनाई रही है, जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को टीम के साथ बैठक की और उसमें से यूपी सरकार अब तक हरियाणा में फंसे 2224 लोगों को 82 बसों से यूपी ला चुकी है और इन सभी को घर भेजने की सुविधा करके उनको होम क्वारंटाइन किया गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से 3 मई के बाद यानी अगले हफ्ते के लिए जिलों को अलग अलग हिसाब से बांटने का काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी जिलों को 3 कैटेगरी में बांट दिया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा केस की संख्या, डबलिंग रेट और टेस्टिंग के हिसाब से जिलों में नई सूचना तैयार की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जिन जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और नए मरीज सामने आ रहे हैं उन जिलों को रेड जोन में रखा गया है। वही जिन जिलों में बीते 21 दिन में नया मामला सामने नहीं आया है उसे ग्रीन जोन में रखा गया है और रेड जोन में उस जिलों को रखा गया है जहां पर 28 दिन के बजाय ज़्यादा मामले सामने आए हुए हैं और उसी की देखते हुए उनको राहत दी जाएगी और वहाँ से सर्विसेज चालू की जाएंगी। और दोस्तों इसमें बड़ी खबर निकल के आ रही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोटा राजस्थान से वापस आए प्रदेश के छात्राओं से मंगलवार 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करेंगे, उनका हालचाल लेंगे। यह जानकारी यहाँ देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री इन विद्यार्थियों को होम क्वारंटाइन की पूरी तरह से पालन करने, कोविड-19 से संक्रमण से बचने की लोगों को जागरूक करने तथा ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भविष्य को उज्जवल बनाने के संबंध में चर्चा करेंगे। दोस्तों इसमें अगली बड़ी खबर निकल के आ रही कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने बोला है कि महाराष्ट्र में कुछ इलाकों में 3 मई के बाद लॉकडाउन से मिलेगी छूट। दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कुछ इलाकों में 3 मई के बाद लॉकडाउन से छूट देंगे। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में वो सावधानी से आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा है कि 3 मई के बाद निश्चित रूप से हम कुछ इलाकों की स्थिति को देखते हुए छूट देंगे, लेकिन आप भी सतर्क रहे और सहयोग करें, अन्यथा पिछले कुछ दिनों में हमने जो कुछ हासिल किया है वह बेकार हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद आप अपना सिलेंडर बुक करा सकते हैं और दूसरे सिलेंडर 15 दिन बाद बुक होगा। दोस्तों एक अधिकारी ने कहा कि बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां लाभार्थियों को SMS से जानकारी देगी, वह अब अपनी गैस बुक कर सकते हैं। दूसरे सिलेंडर के लिए 2 मई को सिलेंडर की पूरी कीमत भेजी जाएंगी। उज्ज्वला लाभार्थी 31 मार्च 2021 एडवांस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसमें नई बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कोरोना वायरस का महासंकट और लॉकडाउन को लेकर सोमवार को पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से बात की। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे सामूहिक प्रयासों का कुछ हद तक असर दिख रहा है और लॉकडाउन का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसका हमें लाभ दिखने को मिल रहा है। लॉकडाउन पर आगे रणनीति बनाने को लेकर बुलाई गई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरी सभी मुख्यमंत्रियों से
निजी तौर पर बात होती रहती है, लेकिन सामूहिक तौर पर यह हमारा चौथा संवाद है। और दोस्तों आपको बता दें कि इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी इन्होंने लॉकडाउन खोलने को लेकर चर्चा की और कहा कि इस पर एक नीति तैयार करनी होगी, जिस पर राज्य सरकार को विस्तार से काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार अपनी नीति तैयार रखे और किस तरह से लॉकडाउन को खोला जाए। इसमें रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में अपने राज्यों को, अपने इलाकों में लॉकडाउन को खोला जा सकता है। जिन राज्यों में अधिक केस है वहाँ लॉकडाउन जारी रहेगा, जिन राज्यों में केस कम है वहाँ जिलेवार राहत दी जाएगी। और दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण तथा इसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन पर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे असर को कम करने के लिए गुरुवार को आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा पेश किए इस पैकेज के तहत आपको बता दें कि उसमें क्या क्या मिलने वाला है। दोस्तों वित्त मंत्री ने लॉकडाउन के प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गरीब और मजदूरों को 7 गांव में रहने वाले के लिए 1,70,000 करोड़ की राहत पैकेज घोषणा की है। दोस्तों इसके अलावा कंस्ट्रक्शन से जुड़े 3,50,00,000 मजदूरों के लिए 31,000 रुपये का फंड का सदुपयोग किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार से कहा जाएगा, ऐसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने कहा है। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि 50 लाख का बीमा कवर उन लोगों को मिलेगा जो कोरोना वायरस के इलाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इनमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पुलिस आदि शामिल है। और दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को, मजदूरों को खाद्य राहत दी जाएगी। 5 किलो गेहूँ या चावल पहले से मिलता था, अब 5 किलोग्राम अगले 3 महीने तक की मुफ्त दी जाएगी। लोगों को अपनी पसंद का 1 किलो दाल हर महीने फ्री मिलेगा। सरकार किसी को भूखा नहीं रहने देगी और हर किसी को अन्न मिलेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के तहत काम करने वालों को अब 182 रुपये बदले मिलेंगे 200 रुपये। उनकी आय में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इससे 5 करोड़ परिवारों को मदद मिलेगी। गरीब, वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों को 3 महीने तक एक्स्ट्रा 1,000 रुपये उनके डायरेक्ट बैंक में डाले जाएंगे और ये प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों इसी के साथ महिला जनधन खाताधारकों को 500 रुपये राशि उनके बैंक में भेजी जाएंगी। इससे 20 करोड़ महिलाओं को लाभ होगा। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि उज्ज्वला स्कीम के तहत 8 करोड़ से ज़्यादा बीपीएल महिलाओं को इस कठिन समय में 3 महीने तक की एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा और उसके लिए अकाउंट में उनके पैसे भेजे जाएंगे और उसके माध्यम से सिलेंडर ले सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि 100 से कम कर्मचारी वाली कंपनी जिसमें 90% कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपये से कम है, उनके कर्मचारियों के ईपीएफ खातों में सरकार अगले 3 महीने तक के कर्मचारी और कंपनी की तरफ से पैसे डालेगी। सरकार दोनों तरफ से 12% का योगदान करेगी। इसमें 80 लाख से ज़्यादा मजदूरों को लाभ मिलेगा। और दोस्तों साथ में आपको बता दें कि 63 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को 20 लाख रुपए तक का फ्री लोन मिलेगा। ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े 7 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। इससे पहले जो थे वो लोन की सीमा 10 लाख रुपए थी और उसे बढ़ाकर अब 20 लाख रुपए कर दी गई है। और दोस्तों आपको बता दें कि निर्मला सीतारामन ने कहा है कि किसानों को 6,000 पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये मिलते हैं। अब हम उन्हें 2,000 रुपये सीधे तौर पर देने जा रहे हैं। इसमें 8 करोड़ से ज़्यादा किसानों को इस कठिन समय में मदद मिलेगी और ये पैसे अप्रैल से पहले हफ्ते में खाते में डाल दी जाएगी। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम के ऊपर बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। दोस्तों दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से मंगलवार को आग्रह किया था कि 10वीं और 12वीं के बच्चों की परीक्षा जो बची हुई है वो ना ली जाए। हालांकि उनके अंतरिक्ष परीक्षा इंटरनल एग्ज़ाम के आधार पर उनका प्रमोशन तय किया जाए। इसके आधार पर उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाए। क्योंकि कोरोना के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है, ऐसी स्थिति में पूरी दिल्ली सहित पूरे देश में परीक्षा करवाना संभव नहीं है। आपको बता दें कि मंगलवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ शिक्षा मंत्रियों की अहम बैठक ली गई थी। इस बैठक में दिल्ली सरकार में शिक्षण मंत्री मनोज सिसोदिया उपस्थित हुए थे। उन्होंने यह सुझाव दिया कि लॉकडाउन के कारण परीक्षा कराना संभव नहीं है, इसलिए आंतरिक परीक्षा के आधार पर उन्हें 9वीं और 10वीं के बच्चों जैसा पास कर दिया जाए। और दोस्तों अगली बड़ी खबर यह है कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा अब लेना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इंटरनल एग्ज़ाम के आधार पर ही बच्चों को पास किया जाए, जैसे कि 9वीं और 11वीं के बच्चों को पास किया गया है। अगले वर्ष के लिए पाठ्यक्रम में कम से कम 30% की
कमी की जाए और उसमें भी JEE NEET और उच्च शिक्षण संस्थाओं के परीक्षा कम किया जाए और उसमें जो अभ्यासक्रम है वो भी कम किया जाए। दिल्ली सरकार ने दूरदर्शन और AR FM पर रोजाना 3 घंटे के समय की मांग की है ताकि दिल्ली सरकार के शिक्षक सभी बच्चों के लिए ऑन एयर क्लास चला सके। और दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया में कोरोना वायरस के केसेस 30 लाख से पार हो चुके हैं और उनमें से 2,12,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को और ऑन कर दीजिए ताकि आपको डेली न्यूज़ अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।